हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में जहाँ पे हम लोग एसपी बख्शी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एसपी बख्शी के क्वेश्चंस यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप आरएस कर रहे हो, चाहे आप आईएएस कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। एवरी एग्ज़ाम आई सेड है ना, एवरी का मतलब हर एग्ज़ाम में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन एरर को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ कॉमन एरर सिर्फ 2 आते हैं और वो 2 क्वेश्चंस आपकी पूरी ग्रामर एक तरफ और वो 2 क्वेश्चन एक तरफ, ये वाली सिचुएशन हो जाती है ना। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग करते हैं कॉमन एरर की प्रैक्टिस। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कॉमन एरर तो हो जाता है, तो हो जाता हो चाहे नहीं हो जाता हो, सिर्फ वो 2 क्वेश्चन आ जाने चाहिए, भले से आपको पूरी ग्रामर नहीं आती, दैट्स ऑल, राइट। तो हमें अंडर एस्टिमेट ना करते हुए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको कर पाएंगे, राइट। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका देखो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सी जो सेट था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, है ना, थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या करवाया, मैंने आप लोगों को सेक्शन में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया इसको। हमने 12 वाले पार्ट हमने कल कर लिया और 13 से 25 तक के हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीजेस। ठीक है, हार्ट डिजीजेस से उसकी डेथ हो गई बहुत ही अर्ली एज में, है ना, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। अब हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है। एट लिखा हुआ है यानी कि क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, जहां प्रेपोजिशन आ गया इसके बाद अगर नाउन आता भी है तो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, बता चुकी हूँ मैं। तो यानी कि एट तो सबसे पहले ही आ गया। अब क्या है, आर्टिकल है। प्रेपोजिशन हो, आर्टिकल हो, या फिर अब वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी एडवर्ब किसके लिए है, अभी हम लोग देखते हैं। यंग क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अब एज क्या है, नाउन। नाउ सी द कनेक्शन ऑफ वर्ड्स, यही हम लोगों को सीखना है, पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्शन। प्रेपोजिशन, आर्टिकल और एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, ये तीनों किसके लिए आए हैं, नाउन के लिए आए, राइट। ये तीनों नाउन के लिए आए, लेकिन एडवर्ब का रिलेशन नाउन से नहीं है। तो एडवर्ब का रिलेशन किससे, एडवर्ब हमेशा आता है या तो वर्ब के लिए या एडजेक्टिव के लिए या खुद एडवर्ब के लिए, राइट। पर यहाँ पे वर्ब और एडवर्ब नहीं है, सिर्फ एडवर्ब आया। तो एक ही एडवर्ब है तो ऑब्वियसली दूसरे एडवर्ब के लिए नहीं आया वो, तो इसके लिए आया है, ये आया है एडजेक्टिव के लिए। कितना यंग, वेरी यंग, बहुत डिग्री बता रहा है ये यंग की, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब के लिए आया है। अब एज, एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही ज़्यादा यंग एज में ही डाइड, उसकी डेथ हो जाती है। किससे हो जाती है, हार्ट डिजीज से उसकी डेथ हो जाती है। तो डाइड आता है जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, डाइड ऑफ कॉलेरा या डाइड ऑफ कैंसर। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए रटे हुए होते हैं सबको, है ना, डाइड ऑफ कॉलेरा, डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ऑफ का यूज होता है किसके बाद, डाइड के बाद, इसलिए यहाँ पे विद जो है वो गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्या करना है आपको, एरर ढूंढना है, बताना है, एरर ढूंढना है, बताना है। क्विकली डू इट, डू दिस प्रैक्टिस वेरी क्विकली, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया है, द एवरेज, द हमारा क्या है, आर्टिकल है, एज, अब एज हमारा नाउन हो गया, एवरेज क्या है, एडजेक्टिव। तो आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, सब किसके लिए आते हैं, आगे नाउन होगा ही होगा। द एवरेज एज एट विच, जिसपे कि पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। एवरेज जो एज थी ना जिसपे कि पीपल को जनरली आई ग्लासेस की ज़रूरत होती है, वो जो एज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये, तो हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, राइट। यहाँ पे क्या आ गया है गाइस, प्रेपोजिशन। क्या आ गया है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, पढ़ा अभी हमने पहले भी पढ़ लिया था। यहाँ पे नाउन है, ये प्रेपोजिशन के बाद है, ये नहीं आएगा।
ये क्या है, बिगिन टू नीड, नीड 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 व्हाट, आई ग्लासेस, ये हमारा preposition आया है बाद में, है ना, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। therefore what should be the subject, सब्जेक्ट वो होगा जो preposition से पहले आया है। preposition से पहले कौन सा सब्जेक्ट आया, एक ही सब्जेक्ट आया, एक ही नाउन आया एक्चुअली में, ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, तो हमारा वर्ब जो है वो कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। अब सिंगुलर में आर की जगह हम लोग क्या लेंगे, इज लेंगे, राइट, आई होता तो एम लेते, लेकिन यहाँ पे एज है तो एज इज, इसलिए इज आएगा, तो राइट आंसर आर की जगह इज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट को जानना इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस कर लिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं नोट्स के बारे में, बहुत सारा overwhelming जो response है आप लोगों का, I am really very happy to see that everybody is eager to get those notes, और इसलिए आप लोग, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने जोड़ा भी है, जो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी और इंडिया के लिए भी, राइट। तो नोट्स अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं मेरे, तो उस नोट्स को आप लोग जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे को ऐड करिए अपने फ़ोन में, आप अपने ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप्स में मुझे एडमिन बना दीजिए, उस व्हाट्सएप नंबर को एडमिन बना दीजिए, तो आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हैंड रिटन है, सब कुछ बहुत बारीकी से लिखा हुआ दिखाया था मैंने आप लोगों को। क्या करना है, सिर्फ ग्रुप्स बनाने हैं, बहुत सारे लोगों ने बना लिए हैं और बहुत सारे ग्रुप एडमिन से मेरी बात हुई है, एंड दे आर वेरी ईगर कि हम और भी लोगों को जोड़ने वाले हैं, और भी हमारे प्लान्स हैं। तो आपके ग्रुप्स हैं, आपके प्लान्स हैं, जो भी आप मुझसे शेयर करें, मैं आप एडमिन बन जाए, मैं आप लोगों को एवरीडे कॉल करूंगी, एवरीडे या व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल, ऐसा मैंने बोला है, और मैं कॉल कर रही हूँ एवरीडे बहुत सारे लोगों को। तो इनफैक्ट आप लोगों के पास भी कॉल आएगा, जल्दी ही ग्रुप एडमिन बन जाइए, राइट। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी। ही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, इज ट्राइंग, वर्ब हो गया, दोनों मिलके वर्ब हो गया। वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्या, अर्न करने का, कमाने का। अब कमाने का, टू अर्न क्या है हमारा, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और इन्फिनेटिव में जो वर्ब है वो कैसा है, टीवी है, ये भी ध्यान रखने की बात है। इन्फिनेटिव में अगर वर्ब हमारा टीवी यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत क्या होती है, वो अपने आगे ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे भी वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने आगे ये टीवी का ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। तो ये हमारा इस टीवी का ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनेटिव में है। ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, इज ट्राइंग व्हाट, ही इज ट्राइंग टू अर्न, ही इज ट्राइंग टू अर्न 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 व्हाट, मनी, राइट। किसके लिए, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, एंड हिम, और उसके लिए, राइट। अब आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले, कल ही की क्लास में मैंने माई सेल्फ की जगह बताया था, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उस वर्ब के साथ यूज होता है जो कि अपने साथ अगर ऑब्जेक्ट लेना भूल जाते हैं तो लगा देते हैं, कभी भी प्रेपोजिशन के साथ नहीं आता। प्रेपोजिशन के साथ अगर प्रोनाउन आएगा तो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव केस अगर हम लोग ढूंढेंगे तो आई से रिलेटेड होगा, आई, मी, आई हमारा सब्जेक्टिव, मी हमारा ऑब्जेक्टिव, माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 आ गया है, आप लोग क्या करिए, आंसर्स देते रहिएगा इस, राइट, और एक्सप्लेनेशन भी देखते रहिए। अगर आपका एक्सप्लेनेशन डिफर करता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वी इंडियंस, हम भारतीय, देखो वी हमारा सब्जेक्ट है और वी को ही डिफाइन कर रखा है, तो सब्जेक्ट के जगह पे नाउन और नाउन की जगह पे प्रोनाउन, तो नाउन आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नाउन ऑफ अपोजिशन। नाउन ऑफ अपोजिशन क्या होता है, सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आर प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट, उसी के बारे में नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वी कौन, इंडियंस, राइट, तो उसी को डिफाइन कर रखा है, इसको नाउन ऑफ अपोजिशन बोलेंगे। वी इंडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड, हम जो भारतीय हैं हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ये समझते ही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं अंडरस्टैंड करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, क्या, ये हमारा आंसर देगा। दैट क्लॉज है, व्हाट का आंसर देता है दैट क्लॉज, अगर तो इसको हम लोग या तो दैट क्लॉज या हम लोग इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोल सकते हैं। ये हमारा दैट क्लॉज या ऑब्जेक्ट क्लॉज है, राइट। ये डॉट क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। दैट
अब दैट क्लॉज में क्या होता है, दैट क्लॉज में पूरा सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, अगर ऑब्जेक्ट की नीड है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, ये सब कुछ, ठीक है। ड्राइविंग व्हीकल्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, व्हीकल्स चलाना। ड्राइविंग व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, व्हीकल्स, व्हीकल्स को हिंदी में बोलते हैं वाहन, व्हीकल्स वाहन चलाना, ड्राइविंग व्हीकल्स यानी वाहन चलाना। वाहन चलाने को रिक्वायर होती है, सॉरी जरूरत होती है, जरूरत होती है, जरूरत होती है, जरूरत होती है किसकी, केयर और स्किल की। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट भी हो गए, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, राइट। दैट क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ होता है इसमें, है ना। अब इस दैट क्लॉज में भी वर्ब है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है, वाहन चलाना, ठीक है। राइटिंग पोयम, राइटिंग पोयम, इसका मतलब क्या, पोयम लिखना। इज है क्या, मेरी हॉबी। पोयम लिखना क्या है, मेरी हॉबी है। राइटिंग पोयम इज माई हॉबी, पोयम लिखना क्या है, मेरी हॉबी है। तो राइटिंग पोयम की जगह अगर मैंने पोयम्स कर दिया, राइटिंग पोयम्स, तो भी कविताएं लिखना मेरी हॉबी है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, भले से नाउन जो है वो प्लूरल हो, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जीर्ण, लिखना। लिखना इज माई हॉबी, लिखना मेरी हॉबी है। ड्राइविंग रिक्वायर्स, इसी तरीके से ड्राइविंग के साथ क्या होना चाहिए, रिक्वायर्स। ड्राइविंग के साथ, जीर्ण के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर आएगा। 17 पे आ जाते हैं। इंडियंस आर वेडेड टू, वेडेड के साथ तो टू आता है, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये देखिए, अब पढ़ते हैं। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ, अब देखो ये आ गया है प्रेपोजिशन, तो जैसे ही प्रेपोजिशन आ जाता है ना, नाउन जो होता है हमारा, वो सब्जेक्ट जो बनेगा ना, वो प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन बनेगा। तो द प्रेजेंट प्रेसिडेंट हमारा सब्जेक्ट होगा। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऑफ के बाद आया ना यूनाइटेड स्टेट्स, अगर ये प्लूरल भी है तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा बेटा, ये हमारा प्रेपोजिशन के बाद आया है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रेसिडेंट। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो सोच रहे हैं, पर्सन एक ही है तो सिंगुलर आएगा, हिंदी में हम लोग रिस्पेक्ट से रहे हैं बोल रहे हैं, बाकी रहा है होना चाहिए था, सोच रहा है क्या, इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग, बनने का, क्या सोच रहा है, बनने का सोच रहा है, क्या बनने का सोच रहा है, द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का। मिस्टर ट्रम्प की बात अगर हम लोग करें तो ये मिस्टर ट्रम्प सोच रहे हैं क्या, मिस्टर ट्रम्प को ऐसा सोचना चाहिए कि वो वर्ल्ड के सुप्रीम यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल नेता बनने की सोच रहे हैं, राइट। थोड़ा सा ये क्या लगता है, सुपरफ्लुअस सा लगता है, या थोड़ा सा हम कहें तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा सा इन्होंने मैग्नीफाई कर दिया, इतना है नहीं। एनीवेज चलो आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होना। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, सुप्रीम जो हमारा वर्ड है ना, सुप्रीम हो गया, ठीक है, यूनिक हो गया, राउंड हो गया, राइट। ये जो शब्द हैं, ये शब्द सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, ठीक है, सॉरी सिर्फ ये ऐसे होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म ही है इनके, यूनिक का मोस्ट यूनिक कुछ नहीं होता है, यूनिक इज ऑलरेडी सुपरलेटिव, राउंड इज ऑलरेडी सुपरलेटिव, सुप्रीम इज ऑलरेडी सुपरलेटिव, तो इनके साथ मोर सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट लिख दिया है, सबसे ज्यादा सुप्रीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, द मोस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम जो सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं, तो सुप्रीम के साथ मोस्ट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे से मोस्ट हट जाएगा इस सेक्शन में से। 19 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ऑल्दो, ऑल्दो हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के बाद अगर नाउन आया तो वो सब्जेक्ट बन सकता है, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नहीं बन सकता है। तो ऑल्दो हमारा कंजंक्शन है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, हालांकि ट्रक जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा था, तेज चल रहा था। The driver stopped it in a skillfully manner. ड्राइवर ने इसको स्टॉप कर दिया। देखो एक चीज, ऑल्दो के साथ, ऑल्दो जो है हमारा कंजंक्शन जो है, इसके साथ जरूरी नहीं है कि यट आए ही आए, ऑल्दो अकेले भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कंजंक्शन नहीं तो गलत मत मानना इसको, राइट। ऑल्दो जो है, ऑल्दो हालांकि ट्रक जो है वो बहुत तेज चल रहा था, अगला क्लॉज आ गया क्योंकि कंजंक्शन है, दूसरा क्लॉज को जोड़ दिया, द ड्राइवर ने इसको रोक दिया, किसको, ट्रक को रोक दिया। कैसे रोका,
इन अ स्किलफुली मैनर, देखिए गाइस, इन अ स्किलफुली मैनर, इन अ, मान लो यहाँ पे होता केयरफुली मैनर, केयरफुल मैनर। अगर हम लोग लिख रहे हैं ना केयरफुल मैनर, अगर हम लोग पूरा केयरफुल मैनर लिख रहे हैं तो इसको अगर हम लोग वन वर्ड में चेंज करना चाहें तो इसका वन वर्ड क्या होगा, इसका वन वर्ड होगा केयरफुली, इसका वन वर्ड क्या होगा, केयरफुली। इन अ केयरफुल मैनर, केयरफुली। सिमिलरली इन अ स्किलफुल मैनर, क्योंकि जब मैनर लिखते हैं ना तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव, और बाहर आके ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ये वर्ड एडवर्ब है, एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। जब हम इसको फ्रेज में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे स्किलफुली की जगह क्या आना चाहिए, स्किलफुल मैनर, और इसका जो बाहर आएगा आंसर वो क्या होगा, स्किलफुली। ठीक है, तो राइट आंसर स्किलफुली की जगह स्किलफुल हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कर लिया है, 25 तक हम लोग करेंगे, 20 पे पहुंच गए हैं। ऑल्दो का ही क्वेश्चन आ गया है। ऑल्दो, हालांकि ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, उसको बहुत सारी सक्सेस मिल चुकी है, मतलब अच्छी सक्सेस मिल चुकी है, बट ही कुड नॉट विन फेम, पर वो फेम, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, ठीक है, वो फेम तो नहीं जीत पाया। हालांकि सफलता मिल गई उसको, हालांकि सफलता मिल गई, पर वो फेम नहीं जीत पाया। सेंटेंस सही लग रहा है। ऑल्दो का पेयर अभी अभी मैंने बताया था, या तो यट होता है या फिर यट नहीं भी होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बट को रिमूव कर दो। पिछले सेंटेंस में भी कोई कनेक्शन नहीं था पर सही था, यहाँ से भी हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। पूरा देख लो, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, उसने अचीव किया, अचीव किया, अचीव किया, क्या, ग्रेट सक्सेस। पहली लाइन खत्म। अब क्योंकि कंजंक्शन है तो दूसरी लाइन शुरू हो गई, फिर से सब्जेक्ट, फिर से वर्ब, और फिर से वर्ब के बाद क्या आएगा, नहीं विन कर सका, नहीं विन कर सका, क्या, फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। ये हमारा नाउन है जो लास्ट में आ गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया, कोई गलती नहीं है। बट को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, या तो यट लगेगा या फिर कुछ नहीं लगेगा। तो यट को, बट को, अगर यट होता तो सही होता, पर यट नहीं है तो बट नहीं लगेगा उसकी जगह, ठीक है। बट रिप्लेस कर सकता है यट को, लेकिन हर जगह नहीं, और उसका एग्जाम्पल है ये, राइट। 21 पे चल रहे हैं। I pretended, प्रिटेंड करना यानी क्या होता है, दिखावा करना। मैंने दिखावा किया, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, मैंने दिखावा किया, ठीक है। एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि। एज इफ जो है ना हमारा, एज इफ है अनरियल सिचुएशन, अनरियल यानी कि अवास्तविक, जो वास्तविक में नहीं, जिसका जो रियलिटी नहीं है। मैंने दिखावा किया, कि दिखावा किया, एज इफ, जैसे कि इंटरेस्टेड लिख दिया है, जैसे कि ये हमारा क्या है, कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या लेता है अपने साथ, सब्जेक्ट भी लेता है और वर्ब भी लेता है। पूरा सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टेड आया है तो पैसिव वर्ब है, ये कुछ नहीं हो रहा। इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्जेशन, ऐसे मैंने दिखाया कि, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कॉन्वर्जेशन में, वार्तालाप जो चल रही है, बातें जो चल रही है, चिटचैट जो चल रही है, उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बट लेकिन रियली, अब आ गया ना रियली, लेकिन वास्तव में, यानी ये कैसी सिचुएशन है, अनरियल, अवास्तविक सिचुएशन। बट वास्तव में इट वॉज वेरी बोरिंग, बहुत ही फ्लैट था, बहुत ही बोरिंग था, बहुत ही डल था, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग था, बहुत ही मतलब कैसा था जिसमें कोई रुचि नहीं थी, ऐसा था। पर मैंने ऐसे प्रिटेंड किया, वाओ व्हाट टॉक, कितना मजा आ रहा है, ऐसा वाला। समझ गए सिचुएशन। अब आते गलती क्या, एज इफ जो है हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। यहाँ पे क्या लगेगा, एक तो लगेगा आई, ठीक है, जैसे कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। अब क्योंकि अनरियल सिचुएशन है तो वैसे तो आई के साथ पास्ट है तो वॉज लगना चाहिए, पर अनरियल सिचुएशन होने के कारण आई के साथ, ही के साथ क्या लगता है, वर लगता है। I dream as if I were a bird, या फिर हम I dreamed की जगह नहीं I wish या as if एक ही काम करता है। I wish I were a bird,
आई विश, मैंने विश किया, काश, आई विश का मतलब क्या था, काश मैं एक पक्षी होती, ठीक है। आई विश का मतलब क्या था, काश, तो काश भी क्या हो गया, एज इफ की तरह, अनरियल सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ वर आया, अनरियल सिचुएशन में वर आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस। कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे, कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों को लग रहा है यार ये नहीं पढ़ा या ये पढ़ा, जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे मेंशन है, ये वाला व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखना है ना, वरना मुझे याद नहीं रहता। इसी के साथ 21 हो गया, 22 पे चलते हैं। I don't usually, यूजुअली जो है ना ये क्या है, एडवर्ब है, और ये हमें बताता है कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का एडवर्ब है। यूजुअली सामान्यता है ना, प्रेजेंट सिंपल का। आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स, यूजुअली, जनरली, जनरली सामान्यता, मुझे स्टेइंग यानी रुकना, होटल्स में रुकना पसंद नहीं है। बट लास्ट समर, पर पिछली गर्मियों में, पिछली गर्मियां आ गई इसलिए अब क्या आ गया, पिछला टाइम, पास्ट का टाइम आ गया, तो यहाँ पे कैसा टेंस हो गया, पास्ट का टेंस हो गया। टेंस में अभी तक कोई गलती नहीं है। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, वी स्पेंट, हमने स्पेंड किया, बिताया, आ फ्यू डेज, कुछ दिन बिताए, कहाँ पे, एट अ वेरी नाइस होटल। अब देखो इसका बाइफरकेशन देखो, ये जो है हमारा एट क्या है, प्रेपोजिशन, और क्या है, नाउन, वेरी क्या है, एडवर्ब, नाइस क्या है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नाउन लिख दिया मैंने, आर्टिकल। नाइस क्या है, एडजेक्टिव, होटल क्या है, नाउन, ठीक है। और ये सारे मिलकर, इन सारे मिलकर प्रेपोजिशन से लेके नाउन तक, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, इन सबको हम बोल सकते हैं फ्रेज, ठीक है। एट अ वेरी नाइस होटल, एक बहुत ही अच्छे होटल में, बाय सी। अब देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन भी आ गया, आर्टिकल भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, ये तीनों तो समझ में आ गए, किसके लिए आए, नाउन के लिए, और एडवर्ब किसके लिए आए हैं, एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं गाइस जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पे हमारी पकड़ को मजबूत करते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें हर क्वेश्चन से लड़ना सिखाते हैं। तो यही कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करें, हर वर्ड को हर वर्ड हमें आना चाहिए कि यहाँ पे ये कंजंक्शन आया है तो क्यों आया है, इसके बाद ये एडवर्ब आ गया तो क्यों एडवर्ब है, कहीं भी आ सकता है, कंजंक्शन आया इसलिए इसने सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, और स्पेंड किया क्या, देन ऑब्जेक्ट भी लिया, राइट। फिर आ गया है फ्रेज, कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, ओ सॉरी होटल में, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन का हर वर्ड का एनालिसिस, हर सेंटेंस का ऑपरेशन, पोस्टमार्टम सब हमें करना होगा इस तरीके से, तब हम लोगों को क्वेश्चन की पकड़ मजबूत होगी, हम एक भी एरर नहीं करेंगे, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आ गया है बाय। बाय हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन ये सी कैसा है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है। देखो सन जो होता है वो नेचुरल होता है, अर्थ जो होता है नेचुरल होता है, और नेचुरल के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है। कौन सा आर्टिकल लगता है, द। कौन सा आर्टिकल लगता है, द। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाय द सी। बस इतना सा ही हमें आर्डर फाइंड आउट करना था, राइट। तो क्वेश्चन में बहुत गलतियां नहीं आती है, लेकिन छोटे छोटे जो माइन्यूट सी चीजें होती है उनका ख्याल हमें करना होता है। इसी के साथ 23 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी क्या, टू बी ऑन टाइम, समय पे होने का, यानी समय पे वहां होने का, वहां प्रेजेंट होने का, होना भी यानी होना होता है, पर सेंस के तरह वहां प्रेजेंट होने का कोशिश करूंगी। बट ये क्या आ गया, कंजंक्शन। अब ये कैसा कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसको, यानी कि पहले वाली लाइन में जो कहा गया उसका जस्ट ऑपोजिट, विरोधाभास। मैं कोशिश करूंगी समय पे होने की या आने की, वहां पे पहुंचने की, बट डू नॉट वरी, बट लेकिन चिंता मत करना, यू डू नॉट वरी। यू यहाँ पे हिडन है, बताती हूँ मैं, हर बात वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि यू जो है वो है, पर तुम प्लीज चिंता मत करना। व्हेन आई एम लेट, मैं अगर, जब मैं लेट हो जाऊं, इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं लेट हो जाऊं चिंता मत करना, राइट, ठीक है। अब हिंदी में बोल के देखो, वैसे तो मैं टाइम पे आ जाऊंगी पर तुम चिंता मत करना
जब मैं लेट हो जाऊं, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। जब यहाँ पे जो है ना हमारा व्हेन, ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? अगर। और ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। क्या आ गया? इफ। वैसे तो मैं टाइम पे आ जाऊंगी, बट डू नॉट वरी इफ आई एम लेट। दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस है। कब? जब प्रेजेंट की सिचुएशन पे हम लोग इसको यूज करते। तो यहाँ पे इफ आएगा, इफ आई एम लेट। ठीक है, ऐसी चीजें ही तो हमें सीखनी है, बिल्कुल बारीक बारीक चीजें जो हमारे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा मजबूत कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आंसर दे दीजिएगा। द टीचर ने क्या किया? रिमार्क किया। की क्या रिमार्क किया? की रिमार्क किया। अब ये व्हाट का आंसर है और पूरे सेंटेंस में होगा तो इसको हम लोग व्हाट क्लॉज, दैट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज सब बोल सकते हैं। दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। उन सभी ने इसको किया है कैसे? बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। टीचर ने रिमार्क किया। देखो टीचर ने रिमार्क किया तो तुम ऐसे बोल सकते तुम सबने बैडली किया है, लेकिन टीचर रिमार्क करिए यार उन सबने ही खराब किया, तो किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो दे बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत नहीं है। दे ऑल हैड डन इट, इसको किसी काम, किसी की पर्टिकुलर काम की बात हो रही है, तो ऐसे मत करना कि देम आ जाएगा। किसी काम को किया उन्होंने, किस तरीके से किया है? बुरे तरीके से। बुरे तरीके से। अब कितने बुरे, इस बुरे से अगर हम पूछेंगे कितने बुरे, तो ये भी एडवर्ब है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था एडवर्ब की तारीफ एडवर्ब खुद करता है। तो यहाँ पे डन है ना हमारा वर्ब है, इस वर्ब से पूछो कैसा काम किया? बैडली, बुरी तरीके से। कितना बुरा? बहुत बहुत बुरे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरे शब्द का एनालिसिस हो रहा है, हर शब्द यहाँ पे परफेक्टली रखा हुआ है, तो देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। राइट, एकदम सही क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव। ट्रेन जो है सपोज है, आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है कि वो 10 AM पे आ जाएगी। ओह, यस्टरडे लिखा हुआ है, कल की बात है कि कल जो है ट्रेन जो है वो आने वाली थी 10 बजे, लेकिन बट इट वॉज एन आवर लेट। वो कैसी हो गई? 1 घंटे की देरी से आई। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जैसे ही हमने यस्टरडे वर्ड पढ़ा यहाँ पे, तो यस्टरडे क्या डिनोट करता है? पास्ट को डिनोट करता है। यार कल की बात हो रही है, आज की हो ही नहीं रही। तो ट्रेन जो है वो लेट है, या सॉरी ट्रेन जो है वो सपोज्ड है या सपोज थी ना, क्योंकि आ चुकी है ट्रेन तो 1 घंटा लेट आ गई। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा इस जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर नहीं लगेगा, वॉज का यहाँ पे यूज होगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ये फील कराती हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत अच्छे से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। यहाँ गलती करने में कोई तकलीफ नहीं है, पर एग्जाम में गलती नहीं एक्सेप्टेड है, और एग्जाम में गलती ना हो इसीलिए हम कर रहे हैं हर क्वेश्चन का एनालिसिस। एसपी बख्शी इतनी मोटी बुक है, सी एक्सरसाइज हमने करी है, पी एक्सरसाइज तक जाना है, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितने एक्सरसाइज बाकी हैं। हर एक में 25 क्वेश्चन है, तो इट इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर नॉट इन हरी। जल्दी नहीं है, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, लगातार करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। ठीक है, बस उसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका लव। राइट, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, ग्रुप्स पे जुड़ जाइए, ग्रुप्स पे आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं, वो नोट्स लीजिए। जिस भी तरीके से पढ़ना है उस तरीके से पढ़िए, लेकिन जो एग्जाम दे उसमें आपको सक्सेस मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए, ज़ाया ना हो, इसलिए आप काम करते रहिए, प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए गाइस, और प्लीज़ डू नॉट वॉच इट विदाउट सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ढेरों सेशंस हमारे यहाँ पे रखे हैं और हर रोज़ आते हैं। तो कब हो पाएगा? जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास मैसेजेस भी आ जाएंगे। राइट, तो बने रहिएगा मेरे साथ हर रोज इस सेशन में, जो आता है 9 बजे, 8 बजे आता है वो क्या, सुबह 9 बजे आता है हमारा ग्रामर का सेशन। तो आई होप आप सारे सेशंस देख रहे होंगे, और अगर आप नए हैं, स्टार्ट नहीं किया, तो लग जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल डे। ओके।